शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 28 अक्टूबर 2020। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम इस पाठशाला में आए हो स्वर्ग के लिए पासपोर्ट लेने। तुम इस पाठशाला में आए हो स्वर्ग के लिए पासपोर्ट लेने। आत्म अभिमानी बनो और अपना नाम रजिस्टर में नोट करा दो तो स्वर्ग में आ जाएंगे। तुम इस पाठशाला में आए हो स्वर्ग के लिए पासपोर्ट लेने। आत्म अभिमानी बनो और अपना नाम रजिस्टर में नोट करा दो तो स्वर्ग में आ जाएंगे। आज का प्रश्न, कौन सी स्मृति ना रहने के कारण बच्चे बाप का रिगार्ड नहीं रखते हैं? कौन सी स्मृति ना रहने के कारण बच्चे बाप का रिगार्ड नहीं रखते हैं? उत्तर, कई बच्चों को यही स्मृति नहीं रहती कि जिसको सारी दुनिया पुकार रही है, याद कर रही है, वही ऊंच से ऊंच बाप हम बच्चों की सेवा में उपस्थित हुआ है। कई बच्चों को यही स्मृति नहीं रहती कि जिसको सारी दुनिया पुकार रही है, याद कर रही है, वही ऊंच से ऊंच बाप हम बच्चों की सेवा में उपस्थित हुआ है। यह निश्चय नंबरवार है। यह निश्चय नंबरवार है। जितना जिसको निश्चय है उतना रिगार्ड रखते हैं। जितना जिसको निश्चय है उतना रिगार्ड रखते हैं। निश्चय, विश्वास, भरोसा एक भगवान पर। हम सब कहते एक बल एक भरोसा, पर ये एक बल एक भरोसा क्या होता है? ये निश्चय क्या होता है? इस पर जरूर विचार करना। रिगार्ड कितना है? निश्चय से रिगार्ड बनता है। जिस पर आपका निश्चय होता है उसके प्रति आपका कंप्लीट रिगार्ड होता है, और जिसका भगवान पर निश्चय होता है वो रिगार्ड में ऊपर नीचे नहीं होता। ये नहीं कि आज आपके मतलब की बात है तो आपका निश्चय 100% है और आपका रिगार्ड 100% है। अगर आपके मतलब की बात नहीं हुई, जो भगवान देख रहे हैं आप नहीं देख पा रहे हैं, छोटी बुद्धि होने के कारण आप समझ नहीं पा रहे हैं कि भगवान क्या समझाना चाहते हैं, और अपोजिशन में खड़े हो जाते हैं, निश्चय डगमगाने लग जाता है। क्योंकि जो आप चाहते हैं वो भगवान नहीं कह रहे हैं। भगवान वही कह रहे हैं जो तुम्हारे लिए कल्याणकारी है। तो जितना जिसका निश्चय उतना ही वो रिगार्ड रखता है। अब ये निश्चय बनाया नहीं जाता कि आप इसे बनाएंगे और बनेगा। ये आपकी अपनी बुद्धि से आपको ये समझना है कि आप किस पे निश्चय रख रहे हैं। जिसे आपने पुकारा है, जिसको सारी दुनिया याद कर रही है, उस पर निश्चय के लिए आप परखने लगते हैं। आप भगवान को परख रहे हैं या भगवान को आपको परखना है? यहीं पर हमारी गलती है। हम भगवान को परखने लगते हैं जबकि भगवान ने हमको परखना है, हमें जज करना है। कहीं ना कहीं हम उन्हें जज करने लग जाते हैं। ये कैसा निश्चय है? निश्चय एक धक, एक बल एक भरोसा। जो वो कहे वही यथार्थ सत्य है और वही सत्य है जो वो कहते हैं। इसके आधार पर जो रिगार्ड होता है ना,
कमाल का होता है। किसी को आप कहे रिगार्ड रखो, कितनी देर तक कोई रख लेगा, जब तक उसका स्वयं का निश्चय नहीं होता है। और स्वयं का निश्चय ना तो कराया जाता है, ना इसके लिए कोई पाठ पढ़ाया जाता है। ये तो आपको अपने मन बुद्धि से समझना है कि आपने किसको पुकारा और कौन चल कर आया है, ये आपको देखना है। तो जितना आपका निश्चय, उतना ही भगवान के लिए आपका रिगार्ड होगा। ये रिगार्ड ऊपर नीचे क्यों होता है? क्योंकि निश्चय कम होता है। किसी ना किसी चीज को देखकर आ जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं, उसके आधार पर जो निश्चय होता है वो हमेशा डगमगाता है। लेकिन अगर ये बात सोच ली जाए कि हमने जिसको पुकारा वो चल कर आया है, जिसे सारी दुनिया याद करती है, वो हमारे साथ साथ खड़ा है, हर कदम पर हमें साथ देता है, तो निश्चय अपने आप 100% होता है। लेकिन अगर यही बात भूल जाती है कि हमारे सम्मुख कौन है, कौन हमें पढ़ा रहा है, कौन हमें सिखा रहा है, तो निश्चय डगमगाने लगता है। क्योंकि खुद की बुद्धि पर कुछ ज्यादा ही यकीन होता है, वो भी तुच्छ बुद्धि जो पल भर में ही पलट जाती है। तो जितना जिसका निश्चय, उतना उसका भगवान के प्रति रिगार्ड, उतना बाबा के प्रति उसका समर्पण होता है। समर्पण हर आत्मा करती है परमात्मा के आगे। एक है जो समर्पित होते हैं, जो तन और मन और धन से समर्पित होते हैं। एक जो ग्रस्त में रहते हैं, बांधेलियां हैं, उनका निश्चय मार भी खाती हैं, फिर भी भगवान पर निश्चय कि वो रखवाला है, कि उसके कहे अनुसार चलना है। जितना रिगार्ड वो रखती हैं, क्या उतना समर्पित होकर बच्चे रखते हैं? या धीरे धीरे ये भूल जाते हैं कि जिसके लिए आपने इतनी मेहनत की वो तो मिल गया, पर मिल के भी नहीं मिला आपको। कारण क्योंकि आपका निश्चय ही डगमगाता रहता है, रिगार्ड ही ऊपर नीचे कर देते हैं। एक से ही तो सुनना है, एक के प्रति आपको 100% रिगार्ड होना चाहिए कि वो जो कहेंगे वही सही है, बाकी सब गलत है। अपनी सोच पर कभी भी अभिमान नहीं करना, क्योंकि ये आपको 5 विकारों के वशीभूत होकर सोचवाएगी। याद रखना, क्योंकि बुद्धि के ऊपर 5 विकारों का प्रभाव है। आप जो सोचोगे 5 विकारों के वशीभूत सोचोगे। आपको यकीन होना चाहिए कि हमें पढ़ाने कौन आता है, हमें सिखाने कौन आता है, कौन हमारी पुकार सुन के आया। आज हमारे पास कोई दुख तकलीफ नहीं है, फिर भी आप दुखी हो रहे हो मन के संकल्पों के कारण, तो वो संकल्प किसके हैं? 5 विकारों ने उत्पत्ति कराई है, जिसकी वजह से आप दुखी हो, वरना दुखी होने का कोई कारण ही नहीं है। अतीन्द्रिय सुख का कारण तो है, पर दुखी होने का कोई कारण नहीं। इस तरह से अगर आप अपने जीवन को देखें तो एहसास हो कि निश्चय कितना होना चाहिए, और निश्चय के आधार पर ही रिगार्ड होता है। किसी को कहा जाए आप रिगार्ड रखो, ऐसे रिगार्ड नहीं रखा जाता है जब तक निश्चय नहीं होता। और निश्चय ये नहीं कि बाबा है, हाँ बाबा है। निश्चय हर छोटी छोटी बात पर होता है। जो उन्होंने कहा, हाँ यही सही है, हाँ ये सत्य है, जो वो कह रहे हैं, हाँ वो सत्य है। क्योंकि वो तो दूर का देखते हैं ना, आप तो बस आज और कल का देख लोगे, वो भी पल भर का, थोड़ी देर का ही। वो तो दूर का देख रहे हैं कि क्या आपके लिए सही है। निश्चय हर एक चाहता है कि मैं निश्चय बुद्धि बनूं, पर जिसका निश्चय हो गया उसको ये चाहना भी रखने की जरूरत नहीं पड़ती, उसका तो निश्चय हो ही गया। वो बस इतनी चाहना रखेगा कि मन बुद्धि कभी इतने वशीभूत ना हो जाए कि ये भूल जाऊं कि मेरे सम्मुख कौन है। और जहां ये भूला कि मेरे सम्मुख कौन है, धीरे धीरे ग्रहण लगता है। व्यक्ति को समझ ही नहीं आता कि ऐसा क्या हो गया है। जैसे ही कुछ समझाया जाता है, अपोजिशन में सोचना शुरू कर देते हैं। यही है निश्चय पर थोड़ा ग्रहण लग रहा है।
और धीरे धीरे रिगार्ड कम होने लगता है और अपनी बुद्धि का अभिमान जागृत होने लगता है। ये सोचने लगते हैं इनको क्या पता, और वहीं से प्रोसेस स्टार्ट होता है निश्चय से संशय की तरफ जाने का। और संशय उत्पन्न कैसे होता है? जब अपने आप में मैं आती है, मैं, फिर दृष्टि बदल जाती है। जिस दृष्टि में समर्पण था, जिस दृष्टि में रिगार्ड था, वो दृष्टि बदल जाती है, वो चिंतन बदल जाता है। ऐसा क्यों होता है? कहीं कहेंगे ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है, ये तो सवाल आपको अपने आप से करना है कि क्यों ऐसा निश्चय नहीं बना जिसके ऊपर कभी ग्रहण न लगे? क्यों इतना रिगार्ड नहीं रखते जो कभी कम ना हो? क्यों ये बात भूल जाते हैं कि हमारे सम्मुख कौन आता है? तो जितना निश्चय उतना रिगार्ड। तो रिगार्ड में जो ऊपर नीचे करते हैं वो ये भूल जाते हैं कि आता कौन है और समझाता कौन है, पढ़ाता कौन है, आगे का दिखाता कौन है। ये तो भगवान है जो हमको इतना ऊंचा बनाते, इतना ऊंचा कि कई बच्चे ऊंचे बनते बनते खुद को ही इतना ऊंचा समझ लेते हैं कि भगवान को नीचे कर देते हैं, बाबा को नीचे कर देते हैं। जिसके निश्चय से हमारा निश्चय बनता है वो हम पर निश्चय रखते हैं कि हाँ बच्चे तुम बनोगे, और हम कुछ जरूरत से ज्यादा ही होशियार खुद को समझते हैं कि हम तो बनेंगे ही बनेंगे, हमने तो बहुत पढ़ लिया, हमें तो बहुत समझ मिल गई। तो दृष्टि बदलती है और सारी सृष्टि बदल जाती है, निश्चय में संशय आ जाता है, इसलिए रिगार्ड कम हो जाता है। जरूर विचार करना, निश्चय कैसे बढ़ता है, रिगार्ड कैसे बढ़ता है। भगवान कभी अपना रिगार्ड जबरदस्ती नहीं कराता, सिर्फ आपको बताता है अब करो ना करो आपके हाथ में है। वो नहीं कहता, जबकि आम मनुष्य कहता है मेरा रिगार्ड करो, मैं अथॉरिटी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। भगवान कभी नहीं कहता, वो तो ये कहता है कि तुम कहीं ये भूल गए हो कि मैं कौन हूँ और मैं तुम्हारी सेवा पर उपस्थित हुआ हूँ, पराये देश में, पराये तन में। तुम्हारे पास यहाँ पर अपना अपना तन भी है और चॉइस भी है तुम्हारे पास, तो मेरे पास तो चॉइस भी नहीं है। तुम्हारे पास चॉइस है, या तो बाबा के बने रह सकते हो या बाबा का हाथ छोड़ सकते हो, बाबा के पास ये चॉइस नहीं है। तो निश्चय, रिगार्ड जरूर सोचना कि मेरा बाबा के प्रति निश्चय कितना है और मेरा बाबा के प्रति रिगार्ड कितना है। जितना जिसका निश्चय उतना ही वो रखता है रिगार्ड। और रिगार्ड कौन रख रहा है कौन नहीं रख रहा है ये तो स्पष्ट दिखाई देता है, आपका चेहरा बोलता है कि इनका इनके प्रति बहुत रिगार्ड है। ओके, जितना जिसको निश्चय है उतना रिगार्ड रखते हैं। आज का गीत है, जो पिया के साथ है उस पर ज्ञान की बरसात है। ओम शांति। सब बच्चे ज्ञान सागर के साथ तो हैं ही, इतने सब बच्चे एक जगह तो रह नहीं सकते। भल जो साथ हैं वे नजदीक में डायरेक्ट ज्ञान सुनते हैं और जो दूर हैं उन्हों को देरी से मिलता है। परंतु ऐसे नहीं कि साथ वाले जास्ती उन्नति को पाते हैं, ऐसा नहीं है कि जो साथ रहता है वो जास्ती उन्नति को पाता है और दूर वाले कम उन्नति को पाते हैं, ऐसा नहीं है। कितनी वंडरफुल बात है ना। बाबा के रहे साथ पर उन्नति को जास्ती ना पा पाए, क्योंकि जितनी पहचान उनके अंदर होनी चाहिए नहीं होती। ड्रामा अनुसार उन्हें चांस तो मिला है रहने के लिए साथ, पर पहचान उन्हें खुद से करनी होती है, वो भगवान नहीं कराते। उन्होंने तो एक बार अपनी पहचान दे दी है, बाकी हर एक बच्चे का अपना अपना कर्म है। ठीक, समझ में आया?
तो ऐसी कैलकुलेशन नहीं है कि जो साथ में रहते हैं वो जास्ती उन्नति को पाएंगे और जो दूर रहते हैं वो कम उन्नति को पाएंगे। नहीं, प्रैक्टिकल देखा जाता है, प्रैक्टिकली देखा जाता है जो दूर हैं वे जास्ती पढ़ते हैं और उन्नति को पाते हैं। इतना जरूर है, बेहद का बाप यहाँ है। ब्राह्मण बच्चों में भी नंबरवार है। बच्चों को दैवी गुण भी धारण करने हैं। कोई कोई बच्चों से बड़ी बड़ी गफलत होती है, बड़ी बड़ी गफलत। समझते भी हैं बेहद का बाप जिसको सारी सृष्टि याद करती है वह हमारी सेवा में उपस्थित है और हमको ऊंच से ऊंच बनाने का मार्ग बताते हैं। बहुत प्यार से समझाते हैं, फिर भी इतना रिगार्ड देते नहीं। बांधेलियां कितनी मार खाती हैं, तड़पती हैं, फिर भी याद मेरे अच्छा उठा लेती हैं। पद भी ऊंच बन जाता है। बाबा सबके लिए नहीं कहते हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तो है ही। बाप बच्चों को सावधान करते हैं, सब तो एक जैसे हो ना सके। बांधेलियां आदि बाहर में रहकर भी बड़ी कमाई करती हैं। ये गीत तो भक्ति मार्ग वालों का बना हुआ है, परंतु तुम्हारे लिए अर्थ करने जैसा भी है। वे क्या जाने पिया कौन है, किसका पिया है। आत्मा खुद को ही नहीं जानती तो बाप को कैसे जाने। है तो आत्मा ना। मैं क्या हूँ, कहाँ से आई हूँ, यह भी पता नहीं। सब है देह अभिमानी। आत्म अभिमानी कोई है ही नहीं। अगर आत्म अभिमानी बने तो आत्मा को अपने बाप का भी पता हो। देह अभिमानी होने के कारण ना आत्मा को ना परम पिता परमात्मा को जानते हैं। यहाँ तो तुम बच्चों को बाप बैठ सम्मुख समझाते हैं। बाप बैठ सम्मुख समझाते हैं। ये वेद का स्कूल है। एक ही एम ऑब्जेक्ट है, स्वर्ग की बादशाही प्राप्त करना। स्वर्ग में भी बहुत पद हैं, कोई राजा रानी, कोई प्रजा। आप कहते मैं आया हूं तुमको फिर से डबल सिरताज बनाने। सब तो डबल सिरताज बन ना सके। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं वे अपने अंदर में समझते हैं हम ये बन सकते हैं। सरेंडर भी है, निश्चय भी है। सब समझते हैं इनसे कोई ऐसा छीछी काम नहीं होता है। माना जो सरेंडर होते हैं और अच्छे गुण होते हैं तो सबको लगता है कि इनसे कोई छीछी काम नहीं होता है। कोई कोई में बहुत अवगुण होते हैं। माना साफ समझ आता है कि इनसे कोई छीछी काम नहीं होता है और इनके अंदर तो अवगुण ही बहुत है, स्पष्ट दिखाई देता है। कोई कोई में तो बहुत अवगुण होते हैं। वे थोड़े ही समझेंगे कि हम कोई इतना उच्च पद पाएंगे, इसीलिए पुरुषार्थ ही नहीं करते, क्योंकि अवगुण है और समझ भी आ रहा है। बाप से पूछे कि मैं ये बन सकता तो बाबा झट बताएंगे। अपने को देखेंगे तो झट समझेंगे बरोबर मैं उच्च पद नहीं पा सकता। लक्षण भी चाहिए ना, है ना। वो दैवी गुण आप में दिखने चाहिए, लक्षण भी चाहिए ना। सत्युग त्रेता में तो ऐसी बातें होती नहीं, वहां है प्रारब्ध। बाद में जो राजाएं होते हैं वह भी प्रजा को बहुत प्यार करते हैं। ये तो माता पिता हैं, ये भी तुम बच्चे ही जानते। ये तो बेहद का बाप है, ये सारी दुनिया को रजिस्टर करने वाले हैं। तुम भी रजिस्टर करते हो ना, पासपोर्ट दे रहे हो स्वर्ग का मालिक बनने के लिए। यहाँ से तुमको पासपोर्ट मिलता है, तुम पासपोर्ट बनवा रहे हो। हाँ, तुम पासपोर्ट बनवा रहे हो तो बाप कौन सा पासपोर्ट बनवा? स्वर्ग। अब स्वर्ग का मालिक बनने के लिए यहाँ से तुमको पासपोर्ट मिलता है। बाबा ने कहा था सबका फोटो होना चाहिए। पासपोर्ट में फोटो तो लगता है ना, तो सबका फोटो होना चाहिए जो बैकुंठ के लायक हैं, क्योंकि तुम मनुष्य से देवता बनते हो। बाजू में ताज व तख्त वाला फोटो हो। हम ये बन रहे हैं। प्रदर्शनी आदि में भी ये सैंपल रखना चाहिए। ये है ही राजयोग। समझो,
बैरिस्टर बनते हैं। तो वे एक तरफ ऑर्डिनरी ड्रेस में हो, एक तरफ बैरिस्टरी ड्रेस में। वैसे एक तरफ तुम साधारण, एक तरफ डबल सिरताज। ठीक, एक तरफ साधारण, एक तरफ डबल सिरताज। तुम्हारा एक चित्र है ना जिसमें पूछते हो क्या बनना चाहते हो, ये बैरिस्टर आदि बनना है या राजाओं का राजा बनना है, ऐसे चित्र होने चाहिए। बैरिस्टर जज आदि तो यहाँ के हैं, तुमको राजाओं का राजा नई दुनिया में बनने का है। एम ऑब्जेक्ट सामने है, हम ये बन रहे हैं। समझानी कितनी अच्छी है। चित्र भी बड़े अच्छे हो, फुल साइज के। वह बैरिस्ट्री पढ़ते हैं तो योग बैरिस्टर से है, बैरिस्टर ही बनते हैं। उनका योग परम पिता परमात्मा से है तो डबल सिरताज बनते हैं। ठीक है, अब इनका योग किससे रहा? परम पिता परमात्मा से। और जो बैरिस्ट्री करते हैं उनका योग बैरिस्टर से होता है तो वो बैरिस्टर बन जाते हैं। अब इनका योग किससे रहा? परम पिता परमात्मा से, तो डबल सिरताज बनते हैं। अब आप समझाते हैं बच्चों को एक्ट में आना चाहिए। एक है समझाया जाता है और फिर जो समझाया जाता है उसको एक्ट में लाया जाता है। तो एक्ट में आना चाहिए। जो भगवान कहे उसको करके दिखाना, उसे कहते हैं एक्ट में आना। लक्ष्मी नारायण के चित्र पर समझाना बहुत सहज होगा। हम ये बन रहे हैं तो तुम्हारे लिए जरूर नई दुनिया चाहिए, नर्क के बाद है स्वर्ग, अभी ये है पुरुषोत्तम संगम युग। ये पढ़ाई कितना ऊंच बनाने वाली है, इसमें पैसे आदि की भी दरकार नहीं है। पढ़ाई का शौक होना चाहिए। एक आदमी बहुत गरीब था, पढ़ने के लिए पैसे नहीं थे, फिर पढ़ते पढ़ते मेहनत करके इतना साहूकार हो गया जो क्वीन विक्टोरिया का मिनिस्टर बन गया। तुम भी अभी कितने गरीब हो, बाप कितना ऊंच पढ़ाते हैं। इसमें सिर्फ बुद्धि को, बाप को याद करना है। बत्ती आदि जगाने की भी दरकार नहीं, क्योंकि वो बत्ती जगा के पढ़ता था ना। इसमें बत्ती आदि जगाने की भी दरकार नहीं, कहाँ भी बैठे याद करो। परंतु माया ऐसी है जो आपकी याद भुला देती है। याद में ही तो विघ्न पड़ते हैं। यही तो युद्ध है ना। आत्मा पवित्र बनती ही है बाप को याद करने से। पढ़ाई में माया कुछ विघ्न नहीं डालती, कुछ नहीं करती। पढ़ाई से याद का नशा ऊंच है, इसलिए प्राचीन योग गाया हुआ है। योग और ज्ञान कहा जाता है। योग के लिए ज्ञान मिलता है, ऐसे ऐसे याद करो, है ना। योग कैसे करना है उसके लिए ज्ञान दिया जाता है कि ऐसे ऐसे याद करो। और फिर सृष्टि चक्र का भी ज्ञान है। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को और कोई नहीं जानते। अब भारत का प्राचीन योग सिखलाते हैं। प्राचीन तो कहा जाता है ना नई दुनिया को, उनको फिर लाखों वर्ष दे दिए। कल्प की आयु भी अनेक प्रकार की बताते हैं। कोई क्या कहते, कोई क्या कहते। या तुमको तो एक ही बाप पढ़ा रहे हैं, एक ही बाप पढ़ा रहे हैं। तुम बाढ़ में भी जाएंगे तुमको चित्र मिलेंगे। ये तो व्यापारी है ना। बाबा कहते कपड़े पर छप सकते हैं। अगर किसके पास बड़ी स्क्रीन प्रेस ना हो तो आधा आधा कर दे, फिर ज्वाइंट ऐसा कर लेते हैं तो पता भी नहीं पड़ता है। बेहद का बाप बड़ी सरकार कहते हैं, कोई छपा कर दिखाए तो मैं उनका नाम बाला करूंगा। अब ये चित्र कपड़े पर छपाए, कोई विलायत ले जाए तो तुमको एक एक चित्र का कोई 5-10 हजार भी दे देवे। पैसे तो वहाँ ढेर है ना। बन सकते हैं, इतनी बड़ी बड़ी प्रेस है, शहरों की सीनरियाँ ऐसी ऐसी छपती है, बात मत पूछो। तो यह भी छप सकते हैं, है ना। ये तो ऐसी फर्स्ट क्लास चीज है। कहेंगे सच्चा ज्ञान तो इनमें ही है और कोई के पास तो है ही नहीं, अब किसको पता ही नहीं है। फिर समझाने वाला भी इंग्लिश में अच्छा होशियार होना चाहिए। होशियार चाहिए ना, समझाने वाला इंग्लिश में होशियार चाहिए। इंग्लिश तो सब जानते हैं, उन्हों को भी संदेश तो देना है ना। फिर विनाश अर्थ निमित्त बने हुए हैं ड्रामानुसार। बाबा ने बताया है उन्हों के पास बॉम्ब आदि ऐसे ऐसे हैं जो दोनों अगर आपस में मिल जाए ना तो सारे विश्व के मालिक बन सकते हैं। परंतु वही ड्रामा भी ऐसा बना हुआ है जो तुम योग बल से विश्व की बादशाही लेते हो। अब हथियार आदि से विश्व के मालिक तो बन ना सके। अब वह है साइंस और तुम्हारी है साइलेंस। सिर्फ बाप को और चक्र को याद करो, आप समान बनाओ। तुम बच्चे योग बल से विश्व की बादशाही ले रहे हो, वे आपस में लड़ेंगे भी जरूर। माखन बीच में तुमको मिलना है। अब कृष्ण के मुख में माखन का गोला दिखाते हैं। अब कहावत भी है, दो आपस में लड़े, बीच में माखन तीसरा खा गया, है
ना, है भी ऐसे। अब सारे विश्व की दादाई का माखन तुमको मिलता है तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। वाह बाबा, आपकी तो कमाल है, नॉलेज तो आपकी ही है, बड़ी अच्छी समझानी है। आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों ने विश्व की बादशाही कैसे प्राप्त की, यह किसको भी ख्याल में होगा नहीं। उस समय और कोई खंड होता ही नहीं। बाप कहते हैं मैं विश्व का मालिक नहीं बनता, तुमको बनाता हूँ। तुम पढ़ाई से विश्व के मालिक बनते हो। मैं परमात्मा तो हूँ ही अशरीरी, तुम सबको शरीर है, देहधारी हो। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी सूक्ष्म शरीर है। जैसे तुम आत्मा हो वैसे मैं भी परमात्मा हूँ। मेरा जन्म दिव्य और अलौकिक है, और कोई भी मेरे ऐसे जन्म नहीं लेते हैं, फिर जैसे जन्म नहीं लेते कोई भी। यह मुकर्रर है। ये सब ड्रामा में नूंद है। कोई अभी मर जाते हैं, यह भी ड्रामा में नूंद है। अब ड्रामा की समझानी कितनी मिलती है, समझेंगे नंबर वार। देखो, ड्रामा की समझानी जो है वो बहुत ही क्लियर है, फिर भी आसानी से समझ नहीं आती है, क्योंकि जब समझाया जाता है उसको प्रैक्टिकल यूज नहीं करके देखते हैं, बस ऐसे समझते हैं, फिर वही क्वेश्चन मार्क खड़ा कर देते हैं। तो जब ड्रामा की समझानी समझाई जाती है तो वो पॉजिटिवली लेने के लिए समझाई जाती है, नेगेटिव लेने के लिए नहीं समझाई जाती है। लेकिन अगर आप उसे अडॉप्ट ही नेगेटिव करेंगे तो दिल शिकस्त तो होंगे ही होंगे। हर चीज हर बात बाबा की पॉजिटिव लेने के लिए है, नेगेटिव लेने के लिए नहीं है। ये इसीलिए कहा जाता है कि सब नंबरवारी समझते हैं, तो उल्टा ही उठा लेते हैं कि अरे कहाँ है कल्प कल्प की नूंद है। तो जैसे आज मैं पिट रही हूँ, आज मैं पिटा, आज मेरा इसके साथ हिसाब किताब, आज मेरा इसके साथ लेना देना, तो ये अगले कल्प भी होगा। हाय 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 हाय, ऐसे होने लगता है। तो ये तो थोड़े समय का दुख था जिससे आपको एहसास हुआ कि सुख की दुनिया चाहिए। अब आप उसी थोड़े समय के दुख को अपनी बुद्धि में इतना दोहरा रहे हो, इतना दोहरा रहे हो कि सुख की दुनिया का एहसास ही नहीं आ रहा। तो भगवान जब कहते हैं कि ड्रामा में नूंद, नूंद का अर्थ कुछ और होता है। नूंद ये जो चीजें है, ये जैसे सूरज चांद सितारे, ये ऋतुएं, ये सब एक नूंद है। ये प्राकृतिक पेड़ पौधे जीव जंतु, ये नूंद है। अब आपको क्या नूंदना है, माना क्या डालना चाहते हो आप ड्रामा के अंदर, अपना श्रेष्ठ पुरुषार्थ या कम पुरुषार्थ, ये आपको नूंदना है। ड्रामा के अंदर क्या नूंदना चाहते हो, नूंद माना उस रील के अंदर अब क्या डालना चाहते हो। जब आपको ड्रामा की नॉलेज मिल जाती है तो पुराने को आप बुद्धि से निकाल दो, जितना जो हुआ। ये सोचो कि अब ये ड्रामा की रील अपने हाथ में आई है, आज मैं क्या नूंदूं जो कल्प कल्प मेरे लिए फायदा करे। तो आज अगर पुरुषार्थ नूंदेंगे तो सत्युग में ऊंच पद नूंदेंगे, अगर आज ही पुरुषार्थ नहीं नूंदेंगे तो सत्युग में ऊंच पद कैसे नूंदेंगे। तो ड्रामा की जो समझानी है मिलती सबको है, कितनी मिलती है। बीच बीच में कई बार बाबा मुरलियों में ड्रामा की समझाने के बारे में बताते हैं, बस समझेंगे नंबर वार। कोई तो डल बुद्धि होते हैं, 3 ग्रेड्स होती है। पिछाड़ी की ग्रेड वाले डल कहा जाता है, खुद भी समझते हैं ये फर्स्ट ग्रेड में है, ये सेकंड में है। प्रजा में भी ऐसे ही है, पढ़ाई तो एक ही है। बच्चे जानते हैं ये पढ़कर हम तो डबल सिरताज बनेंगे, हम डबल सिरताज थे, फिर सिंगल ताज, फिर 9 ताज बने। जैसा कर्म वैसा फल कहा जाता है। सत्युग में ऐसे नहीं करेंगे। यहाँ अच्छे कर्म करेंगे तो एक जन्म के लिए अच्छा फल मिलेगा। कोई ऐसे कर्म करते हैं जो जन्म से ही रोगी होते हैं, यह भी कर्म भोग है ना। बच्चों को कर्म अकर्म विकर्म का भी समझाया है। यहाँ जैसा करते हैं तो उसका अच्छा व बुरा फल पाते हैं। कोई साहूकार बनते हैं तो जरूर अच्छे कर्म किए होंगे। अभी तुम जन्म जन्मांतर की प्रारब्ध बनाते हो, अभी संगम पर आप जन्म जन्मांतर की प्रारब्ध बनाते हो। ये बड़ी वंडरफुल बात है। गरीब साहूकार का फर्क तो वहां रहता है ना, अभी के पुरुषार्थ अनुसार। माना संगम पर जो जैसा पुरुषार्थ करता है, जैसे पढ़ाई करता है, वैसी ही वो पोजीशन पाता है। आप अपने आप को देखिए, क्या आपका पुरुषार्थ श्रीमद् फरमान है? अगर है
तो पोजीशन की चिंता छोड़ दें, और अगर नहीं है तो पोजीशन की चिंता जरूर कर लें, क्योंकि पुरुषार्थ ही नहीं है वैसा, तो फिर पोजीशन कैसे मिलेगी? वह प्रारब्ध है अविनाशी 21 जन्मों के लिए। गरीब साहूकार का फर्क तो वहां रहता है ना, अभी के पुरुषार्थ अनुसार। वह प्रारब्ध है अविनाशी 21 जन्मों के लिए। यहाँ मिलता है अल्पकाल का, माना एक जन्म में किया कुछ अच्छा दान पुण्य तो अगले जन्म में अच्छी प्राप्ति हो जाती है। यहाँ जब करते हैं तो अल्पकाल का कर्म तो चलता है ना, ये कर्म क्षेत्र है। सत्युग है स्वर्ग का कर्म क्षेत्र। कर्म तो चलता है, कर्म नहीं रुकता है, लेकिन वो कर्म अकर्म कैसे बनता है, वो कर्म विकर्म कैसे बनता है, वही कर्म सुकर्म कैसे बनता है, इसकी पूरी डिटेल बाबा ने आके समझाई है। सत्युग है स्वर्ग का कर्म क्षेत्र। ऐसे नहीं कि वहां कुछ कर्म नहीं करेंगे, करेंगे, ठीक है, वहां भी कर्म होता ही नहीं। ये सब बातें बुद्धि में धारण करनी है। कोई विरले हैं जो सदैव पॉइंट्स लिखते रहते हैं, चार्ट भी लिखते लिखते फिर थक जाते हैं। तुम बच्चों को पॉइंट्स लिखनी चाहिए, बहुत महीन महीन पॉइंट्स हैं। जैसे ये वाला पॉइंट है, बहुत महीन है, सत्यु की बात है, ड्रामा की बात है, ये बहुत महीन महीन पॉइंट है, बुद्धि से खिसक जाती है, फिर वहीं आके खड़े हो जाते। बहुत महीन महीन पॉइंट्स हैं जो सब तुम कभी याद नहीं कर सकेंगे, खिसक जाएंगी, फिर पछताएंगे कि ये पॉइंट तो हम भूल गए। सबका यह हाल होता है, भूलते वो होते हैं, फिर दूसरे दिन याद पड़ेगा। बच्चों को अपनी उन्नति के लिए ख्याल करना है। बाबा जानते हैं कोई विरले यथार्थ रीति लिखते होंगे। बाबा व्यापारी भी है ना, वह है विनाशी रत्नों के व्यापारी, यह है ज्ञान रत्नों के। योग में भी बहुत बच्चे फेल होते हैं। क्या होते हैं? फेल होते हैं। एक्यूरेट याद में कोई घंटा डेढ़ भी मुश्किल रह सकते हैं। एक्यूरेट याद कोई घंटा डेढ़ भी मुश्किल रह सकते हैं। 8 घंटा तो पुरुषार्थ करना है। तुम बच्चों को शरीर निर्वाह भी करना है। बाबा ने आशिक माशूक का भी मिसाल दिया है, बैठे बैठे याद किया और झट सामने आ जाते। ये भी एक साक्षात्कार है। वे उनको याद करते, वे उनको याद करते। यहाँ तो फिर एक है माशूक और तुम सब हो आशिक। वह सलोना माशूक तो सदैव गोरा है, एवर गोरा। बाप कहते हैं मैं मुसाफिर सदैव खूबसूरत हूँ, तुमको भी खूबसूरत बनाता हूँ। इन देवताओं की नेचुरल ब्यूटी है। यहाँ तो कैसे कैसे फैशन करते हैं, भिन्न भिन्न ड्रेस पहनते हैं, वहां तो एक रस नेचुरल ब्यूटी रहती है। ऐसी दुनिया में अब तो तुम जाते हो। बाप कहते हैं मैं पुराने पतित देश पतित शरीर में आता हूँ, यहाँ पावन शरीर है ही नहीं। बाप कहते हैं मैं इनके बौद्ध जन्मों के अंत में प्रवेश कर प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना करता हूँ। आगे चल तुम सर्विसेबल बनते जाएंगे, पुरुषार्थ करेंगे फिर समझेंगे। आगे भी ऐसा पुरुषार्थ किया था, अब कर रहे हैं। पुरुषार्थ बिगड़ तो कुछ भी मिल ना सके। तुम जानते हो हम नर से नारायण बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। नई दुनिया की राजधानी थी, अब नहीं है, फिर होगी। आयरन एज के बाद फिर गोल्डन एज जरूर होगी। राजधानी स्थापन होनी ही है, कल्प पहले मुआफिक। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, सरेंडर के साथ साथ निश्चय बुद्धि बनना है। क्योंकि सरेंडर होने वाले सब अलग अलग भांति भांति के होते हैं। कई बार किसी के माँ बाप चलते हैं तो अपने बच्चों को सरेंडर करा देते हैं और हो जाते हैं बच्चे सरेंडर, लेकिन निश्चय इतना होता नहीं है तो फिर वो भटक जाते हैं, संशय बुद्धि भी हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे जो सरेंडर हो गए वो निश्चय बुद्धि हो गए, थोड़े समय के बाद वो भाग जाते हैं। निश्चय कम था तभी तो ऐसा हुआ। कहीं पहले बड़ा निश्चय था, अभी निश्चय डावाडोल हो गया। निश्चय में कहीं होल होता है, लीकेज होती है, तभी हिलता है।
ऐसे कैसे हिल जाता है, एक बार समझ में आ गया ये कौन है, बस बुद्धि एक स्वीकार कर ले ये कौन है, बस खत्म। अपनी बुद्धि तो कम हो सकती है, इनकी बुद्धि तो सर्वश्रेष्ठ है। इन्होंने जो कहना है ना वो सही है, बस बस जी सही है, और बस जो है यही है। अगर बाबा तक बात नहीं भी पहुंची, अगर तब भी उन्होंने मुझे समझा दिया ना, वही सही होनी है, क्योंकि ऑलमाइटी अथॉरिटी साथ ब्रह्मा बाबा है, माना उनसे गलती तो हो ही नहीं सकती, ये मेरा निश्चय है, मुझे तर्क देना ही नहीं है, क्योंकि वो समझाएंगे मेरे यूनिवर्सल संस्कारों के हिसाब से, कि हो सकता है कि मेरे आगे चल के कोई संस्कार ऐसा निकल रहा हो जो मुझे एहसास ना हो, ठीक है, तो वो मुझे समझाने लगेंगे। और अगर मेरे अंदर ये आया, अरे बाबा नहीं जानते हैं ना, मैं अपना तर्क दूंगा ना तो उनको समझ आ जाएगा। कई सोचते कि अरे किसी ने बात कह दी होगी ना जाके, तभी वो ऐसा हमें समझा रहे हैं, वरना अब मैं अपनी बात रखूंगा ना तो क्लियर हो जाएगा। तो फिर हमने क्या मन निश्चय रखा उनकी बात पर, क्या रिगार्ड रखा? निश्चय बहुत बड़ी बात होती है, जिसके आधार पर ही आप सब कुछ कर जाते हैं। ये मुंह बनाना, ये होना, नाराज होना, रूसना, ये सारे उसी कैटेगरी में आते हैं, निश्चय के हिलने की कैटेगरी में, वरना आ नहीं सकते। वरना एक ने कहा मैंने मानी, खत्म कहानी। मुझे नहीं लगता कि आगे कुछ बढ़ जानी है बात, कि आगे कोई कहानी बढ़ने वाली है। उन्होंने कहा मैंने मानी, चाहे कुछ भी आप राइट हो रॉन्ग हो कुछ भी हो, आप ऐसा सोच ही नहीं सकते कि वो मुझे ऐसा क्यों कह रहे हैं। सरेंडर के साथ साथ निश्चय बुद्धि बनना है, कोई भी छीछी काम ना हो, अंदर कोई भी अवगुण ना रहे, तब अच्छा पद मिल सकता है। अंदर कोई भी अवगुण ना रहे तब अच्छा पद मिल सकता है। दूसरा पॉइंट, ज्ञान रत्नों का व्यापार करने के लिए बाबा जो अच्छी अच्छी पॉइंट सुनाते हैं, क्योंकि वो एक वंडरफुल पॉइंट्स होती हैं, जैसे अभी सत्य के बारे में बताया, कर्मों के बारे में बताया, ये बहुत सारी पॉइंट्स होती हैं जो बड़ी वंडरफुल होती हैं, वो आपकी बुद्धि से यूं ही खिसक जाती है। इसलिए बाबा कह रहे हैं ज्ञान रत्नों का व्यापार करने के लिए बाबा जो अच्छी अच्छी पॉइंट सुनाते हैं उन्हें नोट करना है, फिर उन्हें याद करके दूसरों को सुनाना है, फिर उन्हें याद करके दूसरों को सुनाना है, सदा अपनी उन्नति का ख्याल करना है। आज का वरदान, वायरलेस सेट द्वारा विनाश काल में अंतिम डायरेक्शन को कैच करने वाले वॉइसलेस भव। वायरलेस सेट द्वारा विनाश काल में अंतिम डायरेक्शन को कैच करने वाले वॉइसलेस भव। क्योंकि याद रखना, जो ये वाचा है ना, ये आवाज में आके आप एक दूसरे के साथ अपने भाव प्रकट कर रहे हो, लेकिन जब लास्ट का समय होना है तो कोई वायर नहीं है, कुछ नहीं है, और वाचा भी काम नहीं करेगी, तो आप कैच कैसे करोगे? तो इसका अभ्यास अभी से करना जरूरी होता है। तो वायरलेस सेट माना जहाँ पे कोई ऐसे वायर्स नहीं लगी हुई है, बिना वायरलेस के सेट के आपके हिसाब से, मानो ऊपर से आपको डायरेक्शन कैच करनी है, अंतिम डायरेक्शन को कैच करने वाले, उसके लिए आपको आज वॉइसलेस बनना पड़ता है। जब आपके अंदर व्यर्थ कम होगा, मेरे अंदर व्यर्थ कम होगा, तो जो मैं सोचूंगी वो आपको समझ आएगा, जो आप सोचोगे मुझको समझ में आएगा। इसी तरह से बाप दादा के डायरेक्शन है। बाबा ने जो कहा वो क्या आपको समझ में आया? जो बाबा ने मतलब कहा है, क्या वो आपको समझ आ रहा है? क्योंकि भगवान तो एकदम न्यूट्रल है, बिल्कुल एकदम क्लीन और क्लियर है। उसका नहीं चेक करना, अपना चेक करना, क्या मेरी वो जो पोजीशन है कि वो मुझे कुछ कहे और मुझे कैच हो जाए, इसके लिए आपके अंदर व्यर्थ खत्म हो जाना चाहिए। ओके, विनाश के समय अंतिम डायरेक्शन को कैच करने के लिए वॉइसलेस बुद्धि चाहिए। वॉइसलेस बुद्धि याद रखना, एक है वॉइसलेस बुद्धि जिसके अंदर द्वंद्व नहीं होता, जिसके अंदर हिंसा नहीं होती। वॉइसलेस, वॉइसलेस माना विध्वंसकारी बुद्धि नहीं होनी चाहिए। जैसे वो लोग वायरलेस सेट द्वारा एक दूसरे तक आवाज पहुंचाते हैं, यहाँ है वॉइसलेस की वायरलेस। इस वायरलेस द्वारा आपको आवाज आएगा कि इस सेफ स्थान पर पहुंच जाओ। जो बच्चे बाप की याद में रहने वाले वॉइसलेस हैं,
जिन्हें अशरीरी बनने का अभ्यास है वे विनाश में विनाश नहीं होंगे, वे विनाश में विनाश नहीं होंगे, लेकिन स्वेच्छा से शरीर छोड़ेंगे। आज का स्लोगन, योग को किनारे कर कर्म में बिजी हो जाना, यही अलबेलापन है। योग को किनारे कर कर्म में बिजी हो जाना, माना जो योग का समय निर्धारित है और जो योग के लिए आपका समय है उसको आपने छोड़ दिया और आप कर्म कर, अरे मेरे पास तो ये सेवा है, मेरे पास तो ये सेवा है, मेरे पास तो ये सेवा है, आप कर्मों में चले गए। ये आपका अलबेलापन है, क्योंकि योग से ही तो कर्म में अच्छी परफेक्शन आएगी। अगर योग नहीं होगा तो कर्म आपको घंटों तक ले जा सकता है, लेकिन अगर योग है तो आप थोड़े समय में ही कैचिंग पावर से अच्छा कर सकते हो। ओम शांति।